हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम करने वाले हैं, आज एचसीएफ और एलसीएम में वेज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि अगर दिया हो, अगर आपको एचसीएफ दिया हो, जैसे एचसीएफ दे दिया 2, ठीक है, और फर्स्ट नंबर दिया हो, फर्स्ट नंबर 2 दे दिया हो और सेकंड नंबर दे दिया हो आपको 4। ओके, तब आपसे कहे कि एलसीएम फाइंड आउट करो, तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, इससे हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो एचसीएफ की वैल्यू आप यहाँ लगा दोगे और फर्स्ट नंबर दिया हुआ 2, सेकेंड नंबर दिया हुआ 4, तो फर्स्ट नंबर जो है 2 यहाँ पे पुट करेंगे और सेकेंड नंबर है आपके पास 4। एलसीएम निकालना है हमने और एचसीएफ दे रखा है 2। ठीक है, अब देखिए 2 इसके नीचे आएगा, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आपका जो एलसीएम आया कितना आएगा 4। तो इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हमें एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अगर ऐसे दिया होता कि दे रखा होता, या इसको हम और बोलते हैं जैसे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कभी कभी दे देता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया है 4, तो एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ फाइंड आउट करो। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू लिखोगे, इधर लिख दे रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे देता है, ठीक है, और एचसीएफ दे दिया तो एलसीएम फाइंड आउट करो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, जैसे इधर लिख लेते हैं, एचसीएफ दे रखा है 12। ठीक है, एचसीएफ दे रखा है 12 और आपको फर्स्ट नंबर दे रखा है, फर्स्ट नंबर दे दिया है 12 और सेकंड नंबर दिया है 24। ठीक है, एचसीएफ दिया है 12, फर्स्ट नंबर दिया है 12, सेकंड नंबर दिया है 24। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसी फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है। वही फर्स्ट नंबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर आपके पास 12 है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर क्या है, देखो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर कितना है 24, इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम लिख लो यहाँ पे, मल्टीप्लाई में क्या आएगा एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 12। अब देखो ये 12 से 12 कट जाएगा, ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा 24, तो एलसीएम आ गया हमारा 24। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप याद कर लें, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, या फिर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या रहा है, यदि दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है 8-9 का, और उनका एचसीएफ दे रखा है 6, तो उनका एलसीएम ज्ञात करना है कि एलसीएम क्या होगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 8:9 एंड देयर एचसीएफ इज 6, देन फाइंड द एलसीएम। तब एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है इनमें कैसे करेंगे, जैसे आपको रेशियो दे रखा है, ठीक है, रेशियो दे रखा है, सॉल्व कर लेते हैं, 8-9 का रेशियो दे रखा है। ठीक, अच्छा इसके गैप की बात करें, इन दोनों के बीच गैप कितने का है 1 का। ठीक है, और ये जो गैप है यही तो हमारे क्या एचसीएफ है, ये तो जो गैप है 8-9 के बीच में जो 1 गैप है यही हमारा क्या है एचसीएफ। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा जो एचसीएफ है कितना है 6, कितना है 6, इसका कितना टाइम 6 टाइम। ठीक है, तो जो नंबर है, नंबर भी कितना होगा, सेकेंड नंबर क्या कितना होगा इसका 6 टाइम, कितना होगा 54, और ये फर्स्ट नंबर कितना होगा इसका 6 टाइम 48। तो फर्स्ट नंबर आपका कितना होगा 48 और सेकंड नंबर कितना होगा 54। अब निकाल लेते हैं एलसीएम की बात करें, अभी हमने सॉल्व किया था कि फर्स्ट नंबर जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखिए फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है 48, पुट कर दीजिए,
सेकंड नंबर है हमारे पास 54। उसके बाद एल से हमने फाइंड आउट करना है और एस से हमें दिया है 6। अगर मैं एलसीएम की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी भाई, 40, ये जो 6 है इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 48 मल्टीप्लाई 54 अपॉन 6। अब ये 6 से काट दो, से कितना टाइम जाएगा, 9। ठीक है, तो एलसीएम आपका आएगा 48 मल्टीप्लाई 9। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 और 43। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। कितना आ गया ये, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन सेकंड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका आपको एलसीएम दे रखा है सर। ठीक है, इस बार 48 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करने की जो नंबर होंगे उनका योग क्या होगा। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड डियर एलसीएम इज 48 देन फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रेशियो, कितना दिया हुआ, 3:4। अच्छा, इस रेशियो की बात करें तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 और 4 का जब एलसीएम की बात करेंगे तो 3 बन जा 3, ठीक है, 4 लिख लिया, अब 4 बन जा 4। ठीक है, तो जो आपका एलसीएम आया, कितना आया एलसीएम आ गया आपका 12। ठीक है, एलसीएम इनका कितना आया 12, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एलसीएम दे रखा है 48। कितना दे रखा है 48, इसका कितना टाइम 4 टाइम। ठीक है, इसलिए फर्स्ट नंबर क्या होगा 4 टाइम इसका 12। ठीक है, और सेकंड नंबर क्या होगा इसका 4 टाइम 16। अब इनका सम बताना है आपको इन दोनों का। फर्स्ट नंबर क्या है 12 और सेकंड नंबर हमारे पास क्या है 16। तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, फर्स्ट नंबर आपके पास 12 है, ये 16 है, तो ये हो जाएगा 28। कितना आंसर आएगा 28। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का रेशियो अनुपात दे रखा है 3:4 का और उनका कह रहा है कि एलसीएम 180 है, तो कह रहा है सेकंड जो नंबर होगा, सेकंड जो संख्या होगी वो क्या होगी बताना है। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 एंड देयर एलसीएम इज 180 देन फाइंड द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या होगा बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें रेशियो दे रखा है, रेशियो कितना है 3:4। अच्छा, इस रेशियो की बात करें, एलसीएम क्या आएगा, जैसे बैक क्वेश्चन में क्या था 3 और 4 का एलसीएम हमने क्या निकाला था 3 बन जा और ये हो गया 4 बन जा, यानी कि जो एलसीएम कितना आया 3 × 4। ठीक है, कितना आया 12, एलसीएम आया 12। लेकिन 3 और 4 का एलसीएम आया 12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एलसीएम हमारे पास है कितना है 180। कितना है 180, तो ये 12 से डिवाइड करोगे कितना टाइम है 15 टाइम होगा। ठीक है, 12 से जब 180 को डिवाइड करोगे कितना टाइम 15 टाइम। इसलिए सेकंड नंबर है 4 ना होके, सेकंड नंबर 4 ना होके कितना होगा इसका 15 टाइम, यानी कि 15 की 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 16। ठीक है 60, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या होगा 60, नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका एलसीएम इस बार दे रखा है 300, तो कह रहा है छोटी संख्या क्या होगी, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो बताना है क्या होगा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं कि रेशियो दिया हुआ है 3:5, तो देखिए लिख लेते हैं रेशियो दिया हुआ 3:5। अच्छा, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारे पास क्या है 300 और इसकी रेशियो का निकालते हैं तो कितना आएगा एलसीएम 3 बन जा। ठीक है, ये 5 आ गया और 5 बन जा। ठीक है, यानी कि जो एलसीएम आया हमारे पास कितना आया 3 × 5, एलसीएम आया 15। ठीक है, 3:5 का एलसीएम कितना आया 15। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एलसीएम हमारे पास दिया हुआ है कितना है 300, इसका कितने टाइम 20 टाइम। भाई 15 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा 20, इसलिए जो फर्स्ट नंबर है 3 ना हो के कितना टाइम हो जाएगा इसका 20 टाइम, यानी कि 16। और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 5 ना हो के इसका 20 गुना कितना हो जाएगा 100, यानी कि
क्वेश्चन में कह रहा है सीधा सीधा कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, यानी कि छोटी संख्या क्या होगी। तो फर्स्ट और सेकंड में छोटी संख्या क्या है 60, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 60। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही प्यारा है, नोट डाउन कीजिए इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, यदि तीन संख्याएं, इस बार रेशियो दिया है 5:7:9 के अनुपात में है, तीन संख्याएं इस रेशियो के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम दे रखा है 1260, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन सेम वैसा ही है, रेशियो दे रखा है इस बार आपको 5:7:9। भाई इनके एलसीएम की बात करें तो 5, 7 और 9 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 बन जा, ये 7 हो गया, 9, ठीक है, ये हो जाएगा 7 बन जा, अब 9 रह गया, ठीक है। यानी कि जो एलसीएम आया इस बार हमारे पास 5 × 7 × 9, 35 × 9, ठीक है, $315 आया। कितना है एलसीएम 315, यानी कि इन तीनों का एलसीएम क्या होगा 315 होगा। 5, 7, 9 का एलसीएम कितना होगा 315। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें कि एलसीएम कितना दिया है 1260, कितना दिया है 1260। इसका कितना टाइम, इसका 4 टाइम। जब इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, ठीक है, यानी कि इसका कितना 4 टाइम है, ये एलसीएम दे रखा है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर होगा 5 ना होके इसका 4 टाइम कितना होगा 20 हो जाएगा, ठीक। या सेकंड नंबर क्या होगा 7 ना होके इसका 4 टाइम कितना हो जाएगा 28। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 9 ना होके थर्ड नंबर कितना हो जाएगा 9 का 4 टाइम 36। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। तो फर्स्ट नंबर आपके पास 20 है, सेकंड नंबर 20 है और थर्ड नंबर क्या 36। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 36। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 36 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है तीन संख्याओं का रेशियो अनुपात दे रखा है 2:3:5 द माशा तथा माशा 35 दे रखा है। संख्याओं को लाशा ज्ञात करना है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। इफ 3 numbers are in the ratio 2:3:5 and their HCF is 35, then find the LCM of number, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको रेशियो दिया हुआ है और रेशियो हमारे पास क्या है 2:3:5, ठीक है। बात करते हैं जो हमें दिया हुआ है एचसीएफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एचसीएफ गिवन है। एचसीएफ कितना है 35। अच्छा इसके एचसीएफ की जब हम बात करेंगे 2, 3 और 5 का जब एचसीएफ निकालेंगे, अच्छा एचसीएफ होता क्या है कॉमन डिवाइजर ना, 2, 3 और 5 का कॉमन डिवाइजर क्या है जो इन तीनों को डिवाइड करे। तो ऐसा कोई है नहीं, 1 ही है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 1। तो जो इनका एचसीएफ आया कितना आया 1, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इनका जो माशा जो एचसीएफ है कितना है 35, कितना है 35, इसका कितना गुना 35 गुना, ठीक है, इसका 35 गुना 35, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई से 35 हो गया। यानी कि जो फर्स्ट नंबर होगा 2 ना हो के कितना होगा इसका 35 गुना, यानी कि 70, कितना होगा 70। ऐसे हम सेकंड नंबर निकालते हैं 3 मल्टीप्लाई 35 और थर्ड नंबर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 35। तो जो एलसीएम होगा, एलसीएम कितना होगा भाई, ये 70 है, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 7 की 5 कर लो, 350 मल्टीप्लाई 3 से कर दो, तो ये हो जाएगा 0, 5, 1, 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो एलसीएम कितना आएगा 1050, ये एलसीएम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कीजिए इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखा है, का गुणनफल कितना है 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर डिफरेंस पूछा है और डिफरेंस 2 है,
तो वो संख्याएं क्या याद कीजिए, वो नंबर्स पूछे हैं आपसे, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 24, द डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर्स इज 2, देन फाइंड द नंबर्स। तो देखिए ऑप्शन से करते हैं इसे। 8 और 4 की जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कितना आता है, इनको एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना देख रहा है, 24 देख रहा है, तो ये तो है ही नहीं, ठीक है, 8 और 4। और 6 और 4 का डिफरेंस निकालते हैं, 6 माइनस 4 कितना होता है 2, तो उनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, उनका अंतर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करेंगे, दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 7 9 है, जबकि दोनों का डिफरेंस अंतर दे रखा है 10। दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात करना है, जो एचसीएफ है ज्ञात करना है, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले कर रहे हैं क्या इस क्वेश्चन में, हमें रेशियो दे रखा है, रेशियो कितना दे रखा है, 7:9, कितना है, 7:9। साथ ही साथ ये जो नंबर दिए हैं, फर्स्ट 7 और दूसरा 9, इनका डिफरेंस दिया हुआ है 10। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ, डिफरेंस कितना है, 10 दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, इनका डिफरेंस कितना है, 9 और 7 का 2, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 है, कितना है, 10, यानी कि इसका कितना गुना, 5 गुना। तो जो फर्स्ट नंबर 7 ना होके क्या हो जाएगा, इसका 5 टाइम 35, कितना हो जाएगा, 35। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, इसका 9 ना होके इसका 5 टाइम 45। अब कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ बोथ द नंबर। हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया 35 और सेकंड नंबर आ गया 45, ठीक है। तब कह रहा है कि उनका यानी कि 35 फर्स्ट नंबर और 45 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ क्या होता है भाई, 35 और 45 जो नंबर आए हैं, इनका कॉमन फैक्टर तो एचसीएफ होता है। इनका कॉमन फैक्टर देखिए, जो दोनों को डिवाइड करता हो तो 5 से करते हैं, 5 से मुझे 35, यानी कि अब बताइए यहाँ पे 7 और 9 का कोई कॉमन डिवाइजर है, देयर इज एनी कॉमन डिवाइजर 7 9, कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, ठीक है। तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5, यही पूछा था हमसे क्वेश्चन में, ठीक है। फाइंड एचसीएफ ऑफ बोथ द नंबर, इन दोनों नंबरों का एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ लेता है कि व्यतिक्रमों का योग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का योग 50 है और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखा है। एलसीएम है आपका 5 और एचसीएफ है कितना, एचसीएफ कितना है 180। तो कह रहे संख्याओं का व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 50 एंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ बोथ द नंबर्स 5 and 180, फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो इस क्वेश्चन को हम जो निकालते हैं, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रमों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, व्युत्क्रमों का योग जब भी आपको निकालना हो तो क्या होता है भाई, दोनों संख्याओं का योग, ठीक है, कितना है 50, और उनका एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन। तो एच से दिया 5 और एलसीएम दिया 180, सॉरी। तो व्युत्क्रमों का योग कितना होता है, दोनों संख्याओं का योग और एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/5 × 18। अब 5 से 5 काट दो तो ये कितना आ गया, 1/80। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो व्युत्क्रम का योग क्या होगा इसका, 1/18, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 और 16 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 11 शेष बचे, ठीक है। What is the smallest number which when we divide by 12, 15 and 16 leaves remainder 7, 10 and 11 respectively। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 12, 15 और 16 हमें नंबर दिया है 12,
15 और 16 से भाग देने पर हमारे पास क्या रहेगा 7, 10 और 11, कितना 7, 10 और 11। एक काम करो, सबसे पहले 12, 15 और 16 का एलसीएम ले लो। तो देखो एलसीएम 2 6 जा, ये 15 हो गया, और 2 8 जा, ठीक है। फिर 2 से करो, 2 3 जा, ये 15 हो गया, और 2 4 जा, 2 से करो 3 रह जाएगा 15, और 2 2 जा, फिर 2 से करो 3 15 और ये बन जा, फिर 3 से करो 3 बन जा, और 3 5 जा, अब 5 से कर दो, ठीक है 1 1 1। तो यानी कि जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। इसको मैं अब इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5। तो देखिए इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10 आ गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया, मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो ये हो गया 80 मल्टीप्लाई 3, तो हो गया, ठीक है 240 आ गया। अब देखिए इसके और इसके बीच का गैप कितना है 5, और इसके बीच का गैप कितना है 5, और इसके बीच का गैप कितना है 5। यानी कि एलसीएम हमारे पास आया कितना 240 में से क्या 5 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 235। यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।